नमस्कार, नेशनल वॉइस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। सभी भारतीयों के लिए 15 अगस्त का दिन बहुत खास होता है, लेकिन लाल किले पर आए हुए बच्चों के लिए यह दिन और ज्यादा अलग और खास है। 10 साल का ये बच्चा, जिसका नाम देव है, ये बच्चा पिछले 3 सालों से हर शहीद परिवार के घर जाकर झंडे लगाता है, सफाई करता है और देश का राष्ट्रगान गाता है। देखिए हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा की ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल कुछ नया देखने के लिए मिलता है और इस बार मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि लाल किले के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहीं पे कल प्रधानमंत्री भाषण भी देंगे और इसी के साथ जो है ध्वजारोहण भी करेंगे। लेकिन एक बच्चा मेरे साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि सेना की वर्दी में जो है जिसने पहनी है, और साथ ही साथ जो है बिल्कुल जिस तरीके से सैनिक खड़े होते हैं उसी तरीके से बच्चा भी खड़ा है और हाथ में देश का झंडा लिए खड़ा है। ये 3 रंग हम सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बेहद ज़रूरी माने जाते हैं, क्योंकि हमारे देश की शान बान आन है। और इसी तरीके से जो बच्चे मन में ही बचपन से खाकी का सपना पैदा कर लेते हैं, ये बच्चे आगे जाके देश की तस्वीर बदलते हैं। देव इस बच्चे का नाम है, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी कैमरामैन से कि कैमरा थोड़ा आगे की तरफ करें ताकि हम बच्चे से बात कर सकें। देव, सेना की वर्दी पहनी है, झंडा भी हाथ में लिया है, क्या सोच के निकले हो घर से? जितने भी शहीद हुए हमें उनके घर पे जाके फ्लैग लगा के आना है, और अब तक हम 1600 शहीदों के घर पे जाके फ्लैग लगा के आ चुके हैं और हमें 11,000 शहीदों के घर पे जाना है पूरे भारत में। तो आप इतने छोटे से हो, कितने साल के हो आप? हम 10 ईयर ओल्ड हैं। आप 10 ईयर्स ओल्ड हो। आपके दिमाग में क्या आया कि आपको ये सब करना चाहिए? हम एक बार टीवी पे देख रहे थे, कैलिफोर्निया का एक लड़का था, उसने अपने देश में ऐसे ही शहीदों के घर पे जाके फ्लैग लगाए थे। पर वहाँ पे क्या होता है, एक ही पार्क में कई होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे हर गाँव में, उनके गांव में हर एक अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा। उसने तो 2 महीने में लगा दिए थे। तो यानी कि अभी तक आपने जो है वो 1600 लोगों के घर अब जा चुके हो अभी तक? हाँ, 2 साल हो गए। 2 जुलाई 2018 से शुरू किया था हमने। हाँ, मतलब जब आप 8 साल के थे तब आपने ये शुरू किया था। हाँ। देश से कितना प्रेम है देव? बहुत। मुझे आगे जाके आर्मी में ही आर्मी डॉक्टर बनना है, क्योंकि मुझे आर्मी वालों की सेवा करनी है। देव, घर में आर्मी में कोई है क्या? नहीं, घर में तो नहीं है आर्मी में। लेकिन आपको क्या लगा कि मुझे आर्मी में जाना है? ऐसे सब लोगों के घर में जो है झंडा जो है फहराना है, खुद से आइडिया आया? हाँ, हम एक मैच टीवी पे देख रहे थे, फिर मैंने पापा जी से कहा, तो पापा जी ने भी बड़ा सपोर्ट किया मुझे, बिल्कुल मना नहीं किया। और कुछ होते हैं जो मना कर देते हैं, पर पापा जी ने बिल्कुल सही कहा। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कल स्वतंत्रता दिवस का दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बच्चे के मन में अभी से जो है देश के प्रति इतनी आस्था है कि वो जो है सेना पर जाना चाहता है, वो बॉर्डर पर जाना चाहता है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन कहते हैं कि हर तरक्की के पीछे ये माता पिता का हाथ होता है, ऐसे में उनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है, जिनसे हम सीधी बात करेंगे। ज़्यादातर फादर्स अगर होते हैं तो बच्चों की जो सोच है उसको नादानी समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन आपने देव की बात को समझा और आप भी जो है देव के साथ निकलते हैं और 2 साल से लगातार जो है झंडा जो है लगाया जा रहा है। क्या आपको ये लगा कि ऐसा करना चाहिए? जी, एक बार एक टीवी पर देखा था कि एक बच्चा जो है अपने शहीदों के यहाँ जाकर स्मारक पर फ्लैग लगा रहा है, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ उसने एक पार्क में ही लगाए थे। तभी से इसने भी जिद की कि मुझे भी जाना है कि अपने अब देश के जो हुतात्मा हैं, वीर बलिदानी हैं, उनके घर जाकर मुझे उन्हें नमन करना है। तो हमारे देश में तो अलग अलग घर, जहाँ जहाँ गांव है, जहाँ शहीद हुए हैं, उनके गांव में जाकर स्मारक मिलते हैं। तो इसने प्रण किया है कि मुझे कम से कम 11,000 शहीदों के परिवारों से मिलना है। तो अभी तक कितने परिवारों को कर चुके? अभी तक हम 1600 से कुछ अधिक परिवारों से जाकर मिल चुके हैं। उनमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और दिल्ली के कुछ बहुत सारे परिवारों से मिलकर हमने वहाँ, पहले हम जाते हैं तो वहाँ सफाई करते हैं, फिर उसके बाद अपना तिरंगा लगाते हैं और उसके बाद राष्ट्रगान करते हैं। सबके घर आप जाते हैं, शहीदों के घर, आंखें भी नमन होती है और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नम हो जाती है आंखें। ऐसे में छोटा सा बच्चा है, कितनी बड़ी हिम्मत बांध के जो है जाते हैं, और बातचीत भी, क्योंकि मैंने देखा कि देव बहुत अच्छी कर लेते हैं। वहाँ पर भी क्या मतलब किस तरीके की बातचीत रहती है? जी, उनसे बहुत अच्छी मुलाकात होती है और उनको हम बताते हैं अब इसके बारे में। उनको भी गर्व महसूस होता है अपने, किसी ने क्योंकि अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है, तो उनको अपने देश के खातिर जो बलिदान हुए हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा गर्व महसूस। आज लाल किले पर आए हैं? जी बिल्कुल, आज लाल किले पर आए हैं। सुबह ही इसने बोला था मुझे दिल्ली लाल किले पर एक बार लेके चलो, तो आगरा से आए आप? जी, आगरा से आए हम अभी, तो सुबह चले थे 9 बजे, यहाँ करीब 12 बजे आ गए। देखिए, ये तो पिता है जो खुद इतने जुझारू है, तो बच्चों में जुझारूपंता आना लाजमी है। और क्योंकि देश का झंडा फहराया है, मुझे लगता है 2 लाइनें आप कुछ गाना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी हमारे सैनिक और शहीद मिले, उन्हें एक बार नमन जरूर करें।
बिल्कुल बहुत छोटा है, लेकिन बात बहुत खूबसूरत की है कि जहाँ पर भी आपको सैनिक मिले उन्हें नमन कीजिए, क्योंकि यही जो सैनिक है वो हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान देते हैं। और हर साल इन्हीं की याद में हम 15 अगस्त भी मनाते हैं, 26 जनवरी भी मनाते हैं और देश की आज़ादी के लिए इन्हें सलाम भी करते हैं। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।